जैसे ही हत्यारा अपने निशाने को देख रहा था, एक खूबसूरत औरत अचानक उसकी बंदूक की सीध में आ गई। एक पेशेवर की तरह उसने जल्दी से अपनी दूरबीन को दूसरी ओर किया और फिर से लक्ष्य पर ध्यान दिया, लेकिन एक अनजान बेचैनी ने उसे फिर से उस औरत की ओर देखने पर मजबूर कर दिया। वह जानता था कि यह ध्यान भटकना खतरनाक हो सकता है। उसने गहरी सांस ली और अपनी घड़ी देखी। दिल एकदम सही धड़क रहा था। उसने ट्रिगर को कसकर थामा और पूरे फोकस के साथ निशाना साधा। अब तक उसने कभी चूका नहीं था, लेकिन जैसे ही गोली चली, सबसे चौंकाने वाली बात हुई। वह औरत अचानक उसके सामने आ गई। हत्यारे ने तुरंत दूसरी गोली के लिए तैयारी की, लेकिन तब तक पर्दे बंद हो चुके थे। लक्ष्य जा चुका था, मिशन असफल रहा। बिना समय गंवाए उसने अपनी राइफल को खोलकर बैग में रखा और रात के अंधेरे में गायब हो गया। नीचे सड़क पर पहुंचकर उसने एक टैक्सी ली और सीधे एयरपोर्ट की ओर रवाना हो गया। एयरपोर्ट में प्रवेश करने से पहले उसने अपनी आखिरी बंदूक को एक कूड़ेदान में फेंक दिया। जैसे ही वह बोर्डिंग के लिए बढ़ा, उसका फोन बजा। ग्राहक इस नाकामी को यूं ही नहीं जाने देगा। कार्ल जानता था कि हाई प्रोफाइल टारगेट्स की दुनिया में असफलता का मतलब सिर्फ एक चीज होता है। अब वही शिकार बन चुका था। बिना देर किए उसने फोन को तोड़ा, सिम कार्ड निकाला और उसे पैरों तले रौंद डाला। अब उसे ट्रैक नहीं किया जा सकता था, लेकिन वह सतर्क रहा। फ्लाइट में एक आदमी जिसने काले चश्मे पहन रखे थे लगातार उसे देख रहा था। जैसे ही वे उतरे, कार्ल ने फर्जी आईडी का इस्तेमाल कर दूसरी फ्लाइट बुक की, लेकिन जब वह अगले टर्मिनल पर पहुंचा, वही आदमी वहां भी था। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि वह पीछा कर रहा है। उसने फ्लाइट रद्द की, अगली सुबह की एक नई टिकट बुक की और एक होटल में छिप गया। अगले दिन वह दूसरी फ्लाइट से अपने छुपे हुए अड्डे पर पहुंचा। अपना ट्रक लेकर वह जंगलों, खेतों और सुनसान हाईवे से लंबा चक्कर काटता रहा, यह देखने के लिए कि कोई पीछा तो नहीं कर रहा। वो अपने फार्म हाउस पहुंचा, लेकिन कुछ गड़बड़ लगी। मिट्टी में पैरों के निशान थे। कोई वहां आ चुका था। खतरे की घंटियां बज उठी। उसने ट्रक से अपना बैकअप हथियार निकाला, दीवार फांदी और झाड़ियों में छिप गया और पैरों के निशान दिखाई दिए। इस बार घर के अंदर जाते हुए उसने हर कमरे की तलाशी ली, लेकिन कोई नहीं था। घबराकर उसने अपनी पत्नी को फोन किया। उसकी आवाज कमजोर थी। उसने बताया, एक आदमी और औरत ने घर में घुसकर मुझ पर हमला किया। कार्ल के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत उसका ट्रांसफर एक प्राइवेट अस्पताल में करवाया, फिर उस जिंदगी की ओर लौटा जिसे वह पीछे छोड़ चुका था। उसने एक फावड़ा उठाया और खुदाई शुरू कर दी। एक पेशेवर हत्यारे के रूप में उसने अपने फार्म हाउस के चारों ओर आपातकालीन हथियार, पैसे और जरूरी सामान छिपा रखे थे। अब समय आ गया था उन्हें निकालने का।